अध्यात्म जटिल इस वजह से लगता है क्योंकि यह है नहीं। यह बहुत सरल है। यह सिर्फ एक वजह से जटिल लगता है। सिर्फ एक वजह से आप जितनी ज़्यादा कोशिश करते हैं उतने ही ज़्यादा मजबूत होते जाते हैं। लेकिन अगर आप कोशिश ना करें तो कोई रास्ता नहीं है। अगर आप यह समझ जाएं तो आप देखेंगे कि आपका ध्यान अलग अलग आयामों में विकसित हो जाएगा। शून्य, रिक्तता, खालीपन, वो एक चीज जो आप अपने जीवन में नहीं चाहते। आप खालीपन नहीं चाहते। अपने जीवन में आप यह जो सारी दिक्कतें उठा रहे हैं, शिक्षा, परिवार, पैसा, समस्याएं, सब कुछ, किसी तरह आप यह पक्का करना चाहते हैं कि आपका जीवन खाली ना हो। आप बस इतना ही करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी कीमत पर आप ही देखना चाहते हैं कि आपका जीवन खाली नहीं है। आपको परेशानी से ऐतराज नहीं है, लेकिन आप नहीं चाहते कि यह खाली हो। लोग अपने जीवन में इतने सारे दर्द को न्योता इसलिए देते हैं बस खालीपन से बचने के लिए, क्योंकि खालीपन सबसे बड़ा जहर है। आप नहीं चाहते कि आपका जीवन खाली हो, लेकिन अगर आप जानबूझकर खाली हो जाएं, तो वही जीवन का असली अमृत है। बस इसीलिए शून्य ध्यान है। शून्य यानी खुद को बाहर करना। अगर आप खुद को अपने जीवन से बाहर करने की कला में महारत हासिल कर लें तो सिर्फ 15 मिनट के शून्य से ही आत्मज्ञान हो सकता है। लेकिन ऐसे इंसान बहुत कम होते हैं जो खुद को बाहर करने के लिए तैयार हों। ऐसी चीजें सिर्फ तभी आती हैं जब उनमें समर्पण की एक गहरी भावना हो। समर्पण की और उनकी मदद किए बिना यह असंभव नहीं है, लेकिन दुर्लभ है। यह हर एक इंसान के लिए संभव है, लेकिन लोग जब ध्यान को बेहतर तरीके से जीने की एक तरकीब के रूप में उपयोग करते हैं तो खुद को बाहर करने का सवाल ही नहीं उठता। इसे आप अपने लिए कर रहे हैं। आप अपनी खुशहाली के लिए ध्यान कर रहे हैं। यह अपने आप में ही एक हार है। लेकिन अगर लोगों से कहा जाए कि बस ध्यान कीजिए और ज़रूरी नहीं है कि इससे कोई खुशहाली आए, तो ज़्यादातर लोग कभी ध्यान करेंगे ही नहीं। तो हम खुशहाली के बारे में बात कर रहे हैं। आपको होने वाले फ़ायदों के बारे में बात कर रहे हैं, जो खुद को हराने वाली बात है। आप जितनी ज़्यादा कोशिश करते हैं आप उतने ही ज़्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। कोशिश करना, लेकिन इसकी परवाह ना करना कि क्या हो रहा है, यही ध्यान का सार तत्व है। अगर आप बस यह समझ लें कि जो कुछ भी होता है आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आप उससे बाहर हो रहे हैं। आप कोशिश करने की प्रक्रिया से बाहर नहीं हो सकते, लेकिन आप उससे पैदा होने वाले फल से बाहर हो सकते हैं। अगर आप इसे दूर करते हैं, आपके साथ कुछ होने की ज़रूरत नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं होगा। भले ही आप ध्यान दें या ना दें, आप फिर भी हर दिन बैठेंगे। अगर आप में नहीं का भाव आ गया तो आप देखेंगे कि आपका ध्यान अलग अलग आयामों में विकसित हो जाएगा। पर लोग हमेशा ध्यान करते समय हिसाब लगाते रहते हैं, मुझे भरपूर फायदा हो रहा है या नहीं। यह अपने आप में एक सीमा है, लेकिन आप लोगों को फायदा दिए बिना उन्हें प्रेरित नहीं कर सकते। कोई भी ध्यान नहीं करेगा। अगर आप उनसे कहेंगे कि आपको मिलेगा कुछ नहीं, बस ध्यान कीजिए, तो वहीं पर ध्यान सीमित हो जाएगा। शून्य यानी एक ऐसा आयाम जो भौतिक नहीं है, या वह जो असीमित है। यह सबसे कीमती चीज़ है, लेकिन इसे समझने के लिए भी थोड़ी सुख सुविधा की ज़रूरत है। अगर आप बस निर्देशों का पालन करें और बैठ जाएं, तो शारीरिक स्तर पर बदलाव हो रहे हैं जो साफ तौर पर आगे की ओर एक कदम है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं, आप किस तरह का अभ्यास करते हैं। शून्य का वास्तव में कोई विकल्प नहीं है। 15 मिनट के शून्य से ही आत्मज्ञान हो सकता है। आपके सामान्य समझ में ही यह सबसे बड़ा जहर है, लेकिन आप इसे पी कर देखिए, यह सबसे बड़ा अमृत है। अगर आप खाली हो जाएं, तो इसी में सब कुछ समाया हुआ है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए। धन्यवाद।